हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये जो कैंडल बनी है, ये बहुत ही वीक कैंडल बनी हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन बनता दिख रहा है। पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तब यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा हुआ था। मार्केट यहाँ नीचे आया, 2 वीक होल्ड किया और मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और कहीं ना कहीं मार्केट एक स्विंग बनाने की यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की हुई है। तो अभी के लिए देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी के लिए अगर वीकली चार्ट पे देखें तो रेजिस्टेंस 24,800 के ऊपर पड़ा हुआ है। वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब मार्केट 24,800 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अभी नीचे सपोर्ट देकर नीचे सपोर्ट पड़े हुआ 23,400 के करीब सपोर्ट पड़ा हुआ है और ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। ऐसा है नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से चल के आ रहा है। मार्केट 24,800 से चल के आ रहा है और अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया 23,587 पे। तो करीबन इस वीक में 1180 पॉइंट की निफ्टी ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। तो अगर कुछ भी कोई भी ब्रेकआउट हो रहा हो तो हमें देखना होता है कि मार्केट कहाँ से चल के आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत दूर से चल के आ रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है और यहाँ पे ब्रेकआउट कभी कई बार फेल भी हो जाते हैं और जो भी ट्रेडर होते हैं ट्रैप होने के चांसेस भी यहाँ बन जाते हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद सीधे इसको डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो सेल मत करिए, वेट करिए, एक बार कुछ बनने दीजिए, उसके बाद ही आप सेल करिए। अभी देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है 23,400 के ऊपर। मार्केट में डेली चार्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ कब आएगी, मार्केट 24,000 के ऊपर मार्केट जब निकलने लगेगा या क्लोज करेगा तब मार्केट में बायर एंट्री लेंगे और यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलने के साथ ही नीचे जाता है तो वेट मत कीजिए, यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करिए, आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि मार्केट बहुत दूर से चल के आ रहा है, ऑलरेडी 1180 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। तो यहाँ पे उसको स्ट्रेंथ वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ कब मिलेगी, मार्केट यहाँ आएगा, होल्ड करेगा, ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद जब नीचे जाएगा तब इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, वहाँ तक उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी एनालिसिस कर लेते हैं कि गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में क्या हो सकता है। यहाँ पे 23,400 का एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर समझो कि मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे एक 23,400 और या 350 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। बस इतना ही टारगेट आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचें। अगर समझो कि मार्केट डायरेक्ट 23,250 के करीब खुल रहा है तो ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में आ रहा है। सबकी साइकोलॉजी यहाँ मार्केट चेंज कर चुका है कि भाई मार्केट सेलिंग में ही जाने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर एंट्री लेंगे तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो आराम से बैठिए, देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट गैप अप कहीं बीच में ही खुल गया, अगर कहीं बीच में ही खुल गया तो यहाँ पे एक हो सकता है कि मार्केट यहीं पे एक साइडवेज भी बन जाए या फिर यहाँ रेंज बना के ऊपर की तरफ भी मूव करे। पहले 24,000 उसके बाद 24,200 तक भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो देखिए अगर मार्केट बीच में खुल रहा है तो वेट करिए, रेंज बनने दीजिए या कुछ बनने दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो आपको 24,000 भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और 24,200 भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। लेकिन गैप डाउन के केस में वेट कर जाइए और रिवर्सल का ट्रेड प्लान करिए, थोड़ा बहुत वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन हाँ, रिवर्सल का प्लान ट्रेड करने के लिए भी आपको अपनी क्वांटिटी को लेस करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ 100% क्वांटिटी के साथ चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर 30% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, बैंक निफ्टी यहाँ से जब ऊपर गया हुआ था तब उसका यहाँ पे एक गैप थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा था और यहाँ पे भी एक बैक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मार्केट यहाँ 54,000 तक मार्केट गया और वहां से सीधा एक ही कैंडल में सब ये जो बार बनी हुई थी, तीन जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है उसको उस मार्केट ने
खा लिया है और इस वीक में करीबन मार्केट में 2800 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो अब इतना ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट मत करिएगा, मार्केट और नीचे चला जाएगा। हो सकता है कि मार्केट 49,800 तक भी आए, 50,000 भी ब्रेक करे और सेलर को बिठाए, उसके बाद ही ऊपर वापस चलना चालू करे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट ऊपर से चल के आ रहा है तो डायरेक्टली ये सपोर्ट अगर नेक्स्ट वीक में ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आने के बाद ट्रैप करे और ट्रैप करने के बाद रिवर्सल भी थोड़ा बहुत हो सकता है। चलिए हम डेली चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर मार्केट कल डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, 50,200 के करीब खुलता है और 50,200 तोड़ता है, तो यहाँ पे 50,000 का भी एक नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर, वो भी ब्रेक कर सकता है और 49,800 तक का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है। बस इतना ही टारगेट आपको मिलेगा, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी ले ले। अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे चलना चालू करे और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, तो पहला टारगेट 50,400, उसके बाद 200 और 50,000 49,800 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे आपको ट्रैप भी बना दे। चलिए, अगर मार्केट डायरेक्टली 50,000 के नीचे ही खुल जाता है तो आपके लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है नीचे के साथ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी उतना ट्रैवल कर चुका है। तो इस केस में अगर सेलिंग करने जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेहतर है लेस क्वांटिटी के साथ एक रिवर्सल का प्लान देखिए, तो शायद आपको इसमें पैसे मिल सकते हैं। अगर अगर मार्केट गैप अप ही खुल गया, बीच में कहीं पे गैप अप खुला, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाए और उसके बाद ये 51,600 को ब्रेक कर सकता है और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो 52,000 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। देखिए मार्केट मार्केट यहाँ पे क्यों ऐसे गिरा, यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं था, फिर भी मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी समझिए। चलिए 50 मिनट के चार्ट पे समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। जब यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ था वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है। तो अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो उस दिन वेट कर जाइए, मार्केट या तो उस दिन साइडवेज हो जाएगा या मार्केट धीरे 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 नीचे चलना चालू करेगा। ऐसा क्यों होता है, जब इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो लोग यही समझते हैं कि मार्केट अब और कितना नीचे जाएगा और लोग बाई करने के चक्कर में नीचे अपना स्टॉप लॉस बना लेते हैं और मार्केट वही स्टॉप लॉस खाने के चक्कर में नीचे चला धीरे 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 नीचे चला जाता है। मार्केट ने यही किया, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला है तो यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस एक दिन में बना दिए थे। दूसरे दिन जब मार्केट खुला तो मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ के सारे स्टॉप लॉस खत्म हो चुके थे, तो यहाँ पे जो भी बाई करके गया मार्केट उसी चक्कर में उनके स्टॉप लॉस खाते खाते मार्केट नीचे चला गया है। ठीक है, तो मार्केट ने सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को ये किया हुआ है और नीचे सपोर्ट भी एक पड़ा हुआ है। तो देखिए आराम से ट्रेड करिए, वेट करिए मार्केट क्या सिचुएशन बना रहा है। मैंने डेली चार्ट पे वीकली चार्ट पे समझाया हुआ है। चलिए निफ्टी के 15 मिनट में चार्ट पे भी हम देख लेते हैं। मैंने जब यहाँ मार्केट चल रहा था, ये दिन खत्म हुआ 19 दिसंबर का, तब मैंने बोला हुआ था अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता और यहाँ रेंज बनाता है और उसको ब्रेक करता है तो मार्केट 24,200 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट खुल के पहले नीचे जाता है और ऊपर जाता है तो 24,000 को ब्रेक कर सकता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था ये इजीली ब्रेक नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रैप बनाएगा और मार्केट ने यहाँ ट्रैप ही बनाया है। जो भी बाय करके गए तो वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए, उसके एसएल चले गए। उसके बाद मार्केट ने क्या सिचुएशन बनाई कि मार्केट में यहाँ पे एसएल खत्म हो चुके, तो यहाँ पे जो भी बाय करके गए उसके एसएल नीचे अवेलेबल हो गए और मार्केट उसी तरह से उसी चक्कर में उनके एसएल खाते 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 धीरे 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 नीचे चला आया है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, मैंने वो पहला डेली चार्ट पे आपको सब कुछ बता दिया है, ये मैंने फिर 15 मिनट पे किया हुआ वो सब बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट में अगर आपको सोमवार को सस्टेन करना है, मार्केट में अगर आपको ट्रेड बनाना है, तो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप
बुलिश साइड ही एक ट्रेड बना है, बॉटम से एक ट्रेड पकड़िए लेस क्वांटिटी के साथ, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज के साथ। तो आपको शायद हो सकता है कि ऊपर का एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। और हो चुके उसको बने इतना हो सके उतना उसको शेयर करिए। ठीक है, और मैंने मेरी चैनल के ऊपर एसएल हंटिंग की सीरीज चालू कर दी है, और भी एजुकेशनल वीडियो धीरे धीरे मैं डालूंगा। उसको देखिए, समझिए मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को मेरा कांटेक्ट करना है तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कुछ जानना है या कुछ भी समझना है, सीखना है, तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कुछ भी क्वेश्चन होगा उसके मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।